नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। BSF की अभी तक की हुई कार्रवाई में करीब 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। वहीं इस दौरान 17 सिख रेजिमेंट का एक जवान शहीद भी हुआ, जहां पर आतंकियों ने जवान के पार्थिव शरीर के साथ में बर्बरता की। DGMO ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और MNS को इस पूरी घटना की जानकारी दी है। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त बासित को तलब किया है। आरएसपुरा सेक्टर और हीरानगर में सुबह 4 बजे से एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। सब इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकवादियों को कवरिंग फायर दे रही थी, उसी के दौरान ये सब हादसा हुआ। ये बड़ी भारी ये घटना है। ये पाकिस्तान की बर्बरता का जो है बताता है कि किस हद तक पाकिस्तान जो है और वहाँ के आर्मी और वहाँ के जो आतंकवादी जा सकते हैं। इसका नतीजा उनको जरूर मिलेगा। तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, वी डोंट एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को जल्द से जल्द दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ब्रीफ कर दिया गया है, डिफेंस मिनिस्टर को इसके बारे में ब्रीफ कर दिया गया है और अगले 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान को इसका सबक सिखा दिया जाएगा, क्योंकि इस माफिया की कार्रवाई आज के माहौल में पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। पूरी दुनिया में इस तरह की कार्रवाई नहीं उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है और जिस तरह से लगातार कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से हो रही है उसका जवाब भी दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रिफत, 2 दिन का वक्त हम देख रहे हैं, काफी तनावपूर्ण स्थिति है क्योंकि लगातार जो सीज फायर के उल्लंघन के साथ साथ फायरिंग लगातार की जा रही है। अभी सबसे पहले अभी हालात क्या है ये बताएं। देखिए, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी ब्रीफ किया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी ब्रीफ किया गया, तो ऐसे में यहाँ जैसा आप कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है काफी क्रिटिकल है और जब ये कल वाक़ा हुआ उसके बाद ज्यादा जो सिचुएशन है वो गंभीर है, क्योंकि इस तरह का वाक़ा जो है फौज का ये कहना है कि उसका वापसी पे जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा। इसमें बयान भी जारी किया है, यहाँ एक प्रेस नोट भी, उसमें भी ये लिखा था कि इसका बिल्कुल जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में जरूर जो है मजीद तनाव बढ़ जाएगा और खासतौर से अगर हम 2013 की बात करें तो इस तरह का एक वाक़ा पेश आया था, उसके बाद अब फिर से इस तरह का वाक़ा पेश आया है यहाँ कश्मीर सूबे में। तो ये कहा जा सकता है न सिर्फ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हर साइड से अब तनाव बढ़ जाएगा ऐसे हालात से और फौज ने वाजिया कर दिया है कि इस चीज का जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो ऐसे में देखना होगा कि आज का दिन कैसे गुजरता है। बिल्कुल रिफत, आज का दिन वाकई में बहुत ज्यादा अहम होगा क्योंकि पिछले 2 दिन का जो पूरा हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसके बाद में सक्रियता भी बढ़ रही है, जवाबी फायर भी किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, त्योहार का सीजन है, इस दौरान लगातार फिजा बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जाती है। अभी अगर मूवमेंट्स की तस्वीर की अगर बात करें तो वहां पर अभी इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेड अलर्ट है? देखिए, रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है 3 दिन के लिए। वजह यही है कि दिवाली है और हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से जो है सीज फायर वायलेशन का सिलसिला शुरू किया जाएगा और कई जगहों पे फायरिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स पे तनाव है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। तो पूरा, पहले तो खाली जम्मू सूबा इन्वॉल्व था, लेकिन अब पूरा जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये वाला जो कल मच्छिल का वाक़ा हुआ ये कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी जो जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पिछले 1 हफ्ते से इन्वॉल्व थे। वहां पे सीज फायर वायलेशन हो रही थी और आर पार की फायरिंग में लोग भी काफी मुतासिर हुए थे, आर पार लोग मुतासिर हुए थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जंग जैसी सूरत हाल बिल्कुल लग रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे भी कल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने भी यहाँ के बॉर्डर सिचुएशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया और वहां पे भी उन्होंने ये कहा कि इस तरह के इकदाम जो हैं उठाने चाहिए जिससे इस सूरत हाल में बेहतरी आई। लेकिन अभी बेहतरी कोई लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन मजीद खराब हो रही है जम्मू में भी और अब कश्मीर में भी। बिल्कुल, और यानी कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। रिफत, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट ली जाती रहेगी। तो स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे सीज फायर का उल्लंघन का भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।
जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं बीएसएफ की अब तक की हुई इस कार्रवाई में करीब 15 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया गया है, जबकि 10 से ज्यादा घायल है। सीमा पर पाक की गुस्ताखी, बीएसएफ का करारा जवाब। पाकिस्तान का जबरदस्त नुकसान, कई बंकर और चौकियां तबाह। सोना वैली में पाक के 3 सैनिक पोस्ट ध्वस्त। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। बीएसएफ के मुताबिक गोलीबारी में पाकिस्तान के सोना वैली, शकरगढ़, नरोवाला और चपरार इलाके में काफी तबाही हुई है। वहीं कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में पाक फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। शहीद हुए जवान के शव के साथ आतंकियों ने बर्बरता की और शव को विकृत कर पीओके में भाग गए। वहीं सेना के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो गया। हम तभी जवाब देते हैं जब उनके तरफ से फायरिंग आती है। मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमें अपने जवानों के ऊपर नाज है। भारत की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने सीमा पर बनी अपनी चौकियों पर एसएसजी के जवान तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की ये कमांडो शार्प शूटर हैं, जिन्हें भारतीय जवानों पर स्नाइपर अटैक करने के लिए करीब 1 दर्जन पोस्ट पर तैनात किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान भारतीय जवानों पर छिपकर निशाना साध रहा है, तो वहीं उसके सैनिक भारतीय सीमा में बसे लोगों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने आरएसपुरा, नौशेरा और कठुआ में 30 से अधिक चौकियों पर फायरिंग कर 35 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। फायर लगातार हो रहा है, हमारे घर के नजदीक पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है सर, इधर डर के मारे एक जगह ही छुप के बैठे हुए हैं। लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक गोले आकर गिर रहे हैं, जिससे हर तरफ तबाही मच रही है। दीवारों में सुराख कर रहे मोर्टार के गोले लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर। पुंछ सेक्टर के मेंढर में पाक की फायरिंग के बाद में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पीओके में तत्तपानी इलाके में पाक सेना का जवान भी मारा गया है, जबकि 4 जवानों के घायल होने की जानकारी है। इसके भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 पाक नागरिकों की भी मौत हो गई है, जबकि 12 घायल हैं। बता दें कि मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और इसमें एक महिला की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर हैं। जी पवन। हाँ बिल्कुल, जो मेंढर सेक्टर है पुंछ का, वहां पर कल हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जिसमें मेंढर की एक महिला जो भारतीय नागरिक है उसकी मौत हुई थी। उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई सेना ने की है वहां पर, तो जो पीओके का तत्तापानी इलाका है वहां पर पाकिस्तानी सेना का एक जवान मारा गया है, 3 पाक नागरिक मारे गए हैं और लगभग 1 दर्जन के करीब जो लोग वहां पर घायल हुए हैं और 4 उनके जो जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। तो ये एक जवाबी कार्रवाई थी भारतीय सेना की तरफ से, जिस तरह से मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। जी बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है उसे कहा जा सकता है कि एक सख्त संदेश तो देने की कोशिश की ही जा रही है कि भले ही कितने कदम पाकिस्तान उठा ले, लेकिन उसका सख्त जवाब जरूर दिया जाएगा। यही कहा जाए जिस तरह से कार्रवाई है। बिल्कुल, कल भी आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में लगभग 15 रेंजर मारे गए थे और नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान की सोना वैली पीओके की, वहां पर भी उनके 4 से 5 जवान जो थे वो मारे गए थे और कई घायल हुए थे। तो ये भी एक मुंहतोड़ जवाब था भारतीय सेना की तरफ से, जो मेंढर में लगातार हैवी शेलिंग हो रही थी और तत्तापानी इलाके में जो कार्रवाई हुई है, जो वहां पर जवाब दिया गया है, उससे 3 नागरिक उनके मारे गए। बिल्कुल। पवन, आप ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, आपने वहां पर पूरी स्थिति भी देखी थी और आपने उन लोगों से भी मुलाकात की जो अब पलायन करने को मजबूर हैं और अब शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर है। हम उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने उनसे बात की तो उनका क्या, किस तरह की प्रतिक्रियाएं थी, क्योंकि दहशत में होंगे, उनका क्या कहना था? बहुत से गांव हैं जो सीमावर्ती इलाकों के, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी, तो लोग अपना घर बार छोड़कर कैंपों में आ चुके हैं। बच्चों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग सब वहां से निकल चुके हैं। लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि उस पार से लगातार जो शेलिंग और फायरिंग हो रही है, लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुबके हुए हैं। जो लोग घरों के भीतर रह गए हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं और अधिकांश गाँव खाली हो चुके हैं। लोग कैंपों में आकर बैठे हुए हैं, डर है।
दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए ये है कि फसल, जो धान की फसल है, वो पूरी तरह पककर तैयार हो चुकी है और खेतों में है। लोग अपनी फसल को समेटना चाहते हैं, लेकिन लगातार शेलिंग और फायरिंग के चलते लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ज्यादा दिक्कत उन लोगों को इसी बात से है कि उनकी फसल जो है वो खराब हो रही है। जी बिल्कुल, और इसका पूरा खामियाजा उन वहां के बेकसूर लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है जो वहां के बाशिंदे हैं और अब अपना घर छोड़कर वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। एलओसी पर लगातार 2 दिनों से हो रही फायरिंग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सैकड़ों लोग अपने आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। IBN 7 की टीम एलओसी पहुंची और वहां के जो राहत कैंप है उनका जायजा लिया। ये है भारत पाक सीमा से सटा प्लावला सेक्टर। ये सेक्टर बुरी तरह पाक फायरिंग की चपेट में है। लगातार फायरिंग के चलते लोगों के पास पलायन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि गांव में अब भी रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। कई गांव खाली हो गए हैं तो वहीं सैकड़ों लोगों को रिफ्यूजी कैंप का सहारा लेना पड़ रहा है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के प्लावला सेक्टर के उस शरणार्थी कैंप में है जहां पर माइग्रेशन होकर लोग यहां पर आए हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग चल रही थी। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो अपना घर बार छोड़कर बच्चों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग के बीच ये लोग बड़ी मुश्किल से निकलकर यहां पर आए हैं। कल सुबह यहां पर शुरू हुई थी फायरिंग और आज पूरा दिन भी यहां पर फायरिंग और शेलिंग चलती रही। पनावाला सेक्टर के लगभग 30 के करीब गांव हैं जो एलओसी से सटे हुए हैं। उन इलाकों में लगातार शेलिंग और फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए और एक 16 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। वो भी घर से भाग रहा था सामान लेकर, लेकिन रास्ते में एक जो मोटार शैल था वो रोड के ऊपर आकर गिरा और वो घायल हो गया। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। तो 2 और लोग इस इलाके पूरे में घायल हुए हैं। लगातार शेलिंग और हैवी फायरिंग के चलते लोगों में एक डर बना हुआ था, दहशत का माहौल था कि लोग अपना घर भर छोड़कर बच्चों को लेकर यहाँ कैंप में आए हुए हैं। बहुत से कैंप इस इलाके में लगे हुए हैं, वो चाहे खोड़ का इलाका हो, ज्योड़ियों का इलाका हो, जो पूरा पनावाला सेक्टर का है, वहाँ पर लोगों को कैंपों में रखा गया है। प्रशासन ने यहाँ पर उनके लिए हालांकि सुविधा भी रखी है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो सोने की तैयारी अभी कर रहे हैं। पूरे इलाके के लोग, पूरे गांव खाली हो चुके हैं। इस तरह का जो हैवी शेलिंग, तो कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि इतनी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे इलाके में की गई है और लोगों में ये डर था कि उनको घर भर छोड़कर वहाँ से भागकर इन कैंपों में आना पड़ा है। प्लावला के इस रिफ्यूजी सेक्टर में क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई डेरा डाले हुए है। जनरल सिंह नाम के इस बुजुर्ग ने भी इसी रिफ्यूजी कैंप में शरण ले रखी है। जनरल सिंह पेशे से किसान हैं। आज उम्र के इस पड़ाव में उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। जनरल पाकिस्तान की ओर से बिछाई गई माइन के शिकार हो गए थे। हादसे में जनरल की एक टांग बुरी तरह चपेट में आ गई। इस उम्र में जनरल ऐसी हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पूरा खाली इस उम्र के नस्ल बार्डर से बिल्कुल 2000 गाया है। बार्डर से उनका ख्याल जितना हुआ सब पिंडे में आवा। जनरल जैसे सैकड़ों लोग किसी न किसी मुसीबत को झेल रहे हैं और उधर एलओसी पर हालात अब भी काबू में नहीं। बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से भारत में माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश में जुटा है, इसलिए लोग जान बचाने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। प्लावला और खौड़ इलाके में सभी स्कूलों के भीतर कैंप बनाए गए हैं, जहां हर कोई अपने परिवार के साथ डेरा जमाए हुए है। फायरिंग की वजह से घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उधर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, तब भी आए हम। अब क्या परेशानी हो रही है? फायरिंग अभी भी चल रही है क्योंकि वहाँ फायरिंग बहुत हो रही है प्लावला से, इसलिए हम लोग पैदल आ रहे थे सुबह। सर बहुत फायरिंग हो रहा है, हमारे गाय भैंस का नुकसान भी हुआ और मेरा मामे का लड़की की डेथ हो गई है। गिगड़ियाल गांव में गोला पड़ा है सुबह 10:30 बजे। पाक फायरिंग और शेलिंग के चलते हर रोज पलायन का ये दौर जारी है। प्लावला के कई गांवों के लोग शरणार्थी कैंपों में शरण ले रहे हैं। मजबूरन कई लोगों को अपने गांव में मवेशियों को छोड़ना पड़ रहा है। जब फायरिंग शुरू हो जाती है तब तो घर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फायरिंग में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर तो पूछो मत, हम क्या बताएं क्या हालत है उधर। बहुत बुरी हालत है हम लोगों की उधर। कितना फायर वहाँ पर? लगातार फायर हो रहा है, तो दहशत की वजह से इस समय आना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा गांव जो है बिल्कुल जीरो लाइन पर है।
तो बच्चों को लेके अभी जहाँ रिश्तेदारों के घर में रात गुजारेंगे। शरणार्थी कैंप में आश्रय लेने आए ये है पूर्व सैनिक जगतार सिंह। जगतार बार बार पाकिस्तान की हरकतों से परेशान हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। जगतार अब पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते काफी लोगों ने पलायन कर दी है सीमावर्ती इलाकों से। कुछ लोग कैंपों में चले गए हैं। मधु और रमेश का जो परिवार है जो अपना घर छोड़कर जहां अपने रिलेटिव्स जहां पहुंचे हुए हैं, और ये भी जो घर है बिल्कुल प्लांवाला सेक्टर में ही है, लेकिन फायरिंग रेंज से थोड़ा दूर है। तो इनको ये राहत है कि कम से कम हम जहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन दुख ये भी है कि पीछे घर के कुछ लोग हैं, पशु वहां पर हैं, उनकी चिंता इनको अभी भी सता रही है। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, प्लांवाला सेक्टर, IBN 7। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर किया जा रहा है, उसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, वहां के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पवन शर्मा शुक्रवार देर रात LOC के पास प्लावला सेक्टर भी पहुंचे, जहां देर रात तक फायरिंग जारी थी। पाकिस्तान इस जगह पर लगातार हैवी शेलिंग और मोर्टार दाग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार LOC के प्लांवाला सेक्टर में फायरिंग जारी है। अभी रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, लेकिन हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जहां पर शाम को यहां पर की गई है। आलम यह है कि पूरे इलाके के लोग पलायन करके जहां पर आ गए हैं। मेरे पीछे जो कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, जो LOC की दूर से लाइटें दिख रही हैं, हम बिल्कुल प्लांवाला सेक्टर के उस इलाके में आए हुए हैं जहाँ से इक्का दुक्का घर आपको दिखेंगे। पूरा ये इलाका प्लेन LOC का, यहीं से जो लोग हैं वो पलायन करके निकल गए हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरा है, तो कोई जो माइग्रेंट कैंप बने हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। इसी इलाके में हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसमें यहाँ पर 2 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हो गई थी। अभी फायरिंग की बात आपने फिर सुनी होगी। यहाँ पर रुक रुक कर फायर जो है वो चल रहा है। उस पार से हैवी शेलिंग भी यहाँ पर हुई है। मोटार शेल दागे जा रहे हैं। 82 mm के मोटार दागे गए हैं और 120 जो है 120 mm के मोटार वो भी यहाँ पर इस इलाके में दागे गए हैं। पूरे इलाके के लोग जो हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि इसी इलाके को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जो पाकिस्तानी सेना है वो पूरे इस इलाके को टारगेट करके हैवी शेलिंग और फायरिंग कर रही है। और साथ ही यहाँ पर जो पोस्टें पाकिस्तानी सेना की हैं वहाँ से इस इलाके को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ पर जो फोर्सेस है, जो सेना की पोस्टें हैं, उनको टारगेट करने के लिए स्नाइपर इनके SSG के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और वहीं से जो फायरिंग है वो होती है। उनका यही मोटो है कि किसी न किसी तरीके से वो घुसपैठ करें, आतंकी जहां पर भेज सकें, या फिर जो सेना की पोस्टें हैं उनके ऊपर बैट हमला हो, स्नाइपिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, LOC सेक्टर प्लांवाला, IBN 7। तो ये वो जगह थी जहां पर लोग शरण लेकर रह रहे थे। IBN 7 की टीम LOC के आखिरी गांव हमीरपुर भी पहुंची। ये वही गांव है जहां पर पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए, जिसमें आम नागरिकों की भी मौत हुई। उस गांव की हालत अब जर्जर हो चुकी है। देखिए पवन शर्मा की खास रिपोर्ट। यह है LOC का आखिरी गांव हमीरपुर। कल तक जिस गांव में चहल पहल थी, आज ये पूरा गांव वीरान है। जिन गलियों में लोगों का आना जाना था वो अब सूनी पड़ी हैं। गांव के हर घर में ताले लगे हैं। जो भी 1-2 लोग गांव में दिख रहे हैं वो मवेशियों को चारा देने के लिए बैठे हैं। हम इस समय LOC सेक्टर प्लांवाला के आखिरी गांव हमीरपुर में हैं। यहाँ पर मोटार शेलिंग इतनी ज्यादा हुई है, RT का फायर यहाँ पर किया गया है। एक मोटार शेल ने इस पूरे घर की क्या हालत की है। हमीरपुर जो इलाका है पूरा, और जो LOC के साथ साथ सटा जितना भी इलाका प्लांवाला सेक्टर का, लगभग 30 के करीब गांव हैं जिनको टारगेट किया गया। हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग यहाँ पर की गई। एक बच्चे की, जहां पर 16 साल का अजय कुमार जो था, उसकी मौत हो चुकी है। 3 लोग यहाँ पर फायरिंग के चलते घायल हुए हैं। इसी घर के साथ में जो एक और पीछे एक घर था, वहां पर जब यहाँ पर शेलिंग हुई है तो एक स्प्लिंटर उस घर में जाके लगे हैं, तो वहां पर एक महिला वो भी इंजर्ड हो गई है। अब देखिए इस क्या हालत है। सीढ़ी है पूरी तरह से टूट चुकी है। पशु इस घर के जो है वो भी स्प्लिंटर लगने से उनकी मौत हो चुकी है। तो पूरी तबाही आप देख सकते हैं। कितनी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ पर की जा रही है। पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो लोगों में दहशत का माहौल है। इस गांव में सिर्फ चंद ही लोग बचे हैं जो सिर्फ पशुओं को चारा डालने के लिए रहे। बाकी सब लोग यहाँ पर अपना घर भर छोड़कर कैंपों में या फिर अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए हैं। जरा इस घर को देखिए। इस घर में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान की ओर से इस घर पर मोटार दागे गए, जिसके बाद घर की क्या हालत हुई आपके सामने है। जिथे मतलब अं खड़े ले तो इतने मतलब गोला पिया
ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 27-28 ਗੋਲੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। प्रशासन का पैर पैर आ रहा है, क्या करना उधर रह के सब आ गए लोग, कोई एक आधा बंदा होगा घर में, बाकी सब कोई नहीं है। पैर गाँव में पड़ रहा है। सर जब फायरिंग शुरू हुई ना, मेरे को खाना देने गई थी, वो खाना देकर वापस आ रही थी ना, मैं उसको रोका, मैं रुक जा, फिर अभी होने वाला। छोटा फायर शुरू हुआ ना, जब वो छोटा फायर शुरू हुआ ना, वो आ रही थी, तो ये सभी ना ये अंदर डबल अंडर था, जो सभी इधर अंदर आ रहे थे वो भी अंदर गए, वो उसको इधर लगे ये सर में। बता दें ये गांव पाकिस्तानी सीमा से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए पाकिस्तानी हमले से इस गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार LOC के प्लांवाला सेक्टर में फायरिंग जारी है। अभी रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, लेकिन हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जहां पर शाम को यहां पर की गई है। आलम यह है कि पूरे इलाके के लोग पलायन करके जहां पर आ गए हैं और हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसमें यहां पर 2 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हो गई थी। अभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, LOC सेक्टर प्लांवाला, IBN 7।